कैसा लगता है नेशनल क्रश बनना? कभी कभी डिस्काउंट भी मिल जाता है। हाँ, जब क्या? आप शॉपिंग पे जाते हैं तो आपको डिस्काउंट भी सामने से दे देते हो। फर्स्ट टाइम लगा था जब आपने फर्स्ट मूवी की थी थोड़ा है इंट्रोवर्ट। वो तो मैं सेगा इंट्रोवर्ट। सीरियसली कैसे शुरू हुआ ये, किसने शुरू किया पता नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक हिंदी में काम नहीं किया है। OTT एंड चिल करण के साथ रेडियो सिटी 91.1 पर मैं रेडियो वाला बॉयफ्रेंड आपड़ो करण एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट बाय सिंगिंग वन सॉन्ग। देखा तेनू पहली पहली बार वे होने लगा दिल बेकरार वे। आय हाय। दिस इज फॉर यू। और मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कब से वेट कर रहा था आपसे मिलने के लिए। आपकी जो फ्रेंड है काजल, वो मेरी भी फ्रेंड है। चलो फिर मैं तो चलता हूँ। बाय बाय। मैं तो फिर निकला। सर आपसे मिल चुके हैं बहुत बार। नहीं बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक पाजी आप भी एग्री करेंगे, आप मतलब मैसिव मैसिव क्रश हैं दुनिया में लोगों के, है ना? किसी से भी बात करो। और मैं बहुत सारे इंटरव्यूज भी किए मैंने, कितने सारे सिंगर्स से लेके आप खुद मैच देखने गई थी, वहां पर भी बड़े बड़े पोस्टर्स लेके खड़े होते हैं। सोनम बाजवा क्रश, एक उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी किया था फॉर सम क्रिकेट लीग। अच्छा वो वाली जयपुर की था शायद। नहीं वो मैं मोहाली स्टेडियम अच्छा मोहाली वाला भी में सच। हां जिस दिन मैच सीगा या कैसा लगता है नेशनल क्रश बनना? सबसे पहले तो यही जानना है। कितने आई लव यू वाले, वी लव यू, वी फाइंड यू वेरी क्यूट, वी फाइंड यू अमेजिंग, कितने मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे डेली? आपको पता है मुझे तो अभी भी अनरियल लगता है। क्या बात? क्योंकि सच बता रही हूँ ना, तो मेरी कोई टीम है जो ये सब करवाती है, ठीक है? क्योंकि कई बार ना नीचे लोग लिख देते हैं PR टीम एट यू नो फुल। हम मेरी तो फिलहाल कोई PR टीम नहीं है। और ये कैसे शुरू हुआ, ये किसने शुरू किया पता नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक हिंदी में काम नहीं किया है। एक पंजाबी आर्टिस्ट होकर भी मुझे अगर इतना प्यार मिलता है तो आई एम जस्ट वेरी थैंकफुल, वेरी थैंकफुल। बट थोड़ा सा सिर्फ ये लगता है कि मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे काम को भी देखें, वो ये भी जाने कि मेरा पोटेंशियल एज एन एक्टर क्या है। पर मैं नाशुक्री नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग प्यार देते हैं। और आई वॉन्ट टू surprise them as an actor. I want to do more for them as an actor. But कॉम्प्लीमेंट सबको अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं। जब लोग रील बनाते हैं मुझे वो भी बहुत अच्छी लगती है। थोड़े से क्यूट मीम्स बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो देखो यार पूरे इंटरव्यू में लाल टमाटर जैसा होने वाला हूँ, बिकॉज आई एम जस्ट लाइकिंग व्हेन यू आर स्माइलिंग एंड ऑल। बहुत अच्छा लग रहा है। बट जैसे आपने बताया कि डज इट बिकम एन नेगेटिव थिंग एज वेल कि सब लोग सोनम के गुड लुक्स के बारे में बात करते हैं, कभी कभी ये थोड़ा देखते नहीं है, थोड़ा कभी ऐसा लगता है कि ये थोड़ा डिसएडवांटेज नहीं है? पंजाब के लोग तो जानते हैं मैं कैसा काम करती हूँ और देखने भी आते हैं। बाकी ऑडियंस से मैं कह नहीं सकती, ऑडियंस का इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि अभी हिंदी में काम नहीं किया है तो दे आर नॉट रियली जजिंग मी फॉर एक्टिंग। और बट वो सिर्फ पंजाबी गानों में या फिल्मों में देख के प्यार कर रहे हैं, वो तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बट यहाँ थोड़ा सा कभी कभी ऐसा हो जाता है हिंदी वाले स्पेस में, क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद पता नहीं, शायद ठीक है अच्छी दिखती है लेकिन पता नहीं एक्टिंग नहीं कर सकती शायद। ये थोड़ा बहुत मैंने फीडबैक यहाँ पर ऐसा लोगों से सुना है दैट या शी लुक्स नाइस बट वी डोंट नो इफ शी कैन एक्ट, क्योंकि शायद उन्होंने पंजाबी फिल्म तो नहीं देखी है। सो वो थोड़ा सा कभी कभी सुनने में ऐसा आता है तो अच्छा नहीं लगता है। बट बाकी तो आई थिंक ऐसा अभी तक तो नहीं लगा दैट इट्स एन हिंड्रेंस। एंड पंजाब में अब नहीं लगता ऐसा मुझे। पाजी बिफोर वी टॉक अबाउट द मूवी, कितने लोग आपको मैसेज कर चुके हैं कि मिलवाओ इनसे? ਭਾਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਪੜੇ ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। That's a very polite way of saying ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ, ਮਤਲਬ 101% ਪੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਦਿਓ, ਹਨਾ। और जो फोटो वास्ता मेरे आई स्टिल रिमेंबर जब हम इकट्ठे शूट करते हैं तो जब मेरे साथ फोटो हो गई तो भाजी मैडम ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਥੋੜੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਡਮ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਦਫਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਂਗੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਫੋਟੋ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਉਂਗਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, हंस लेंदे, मैं कमेटी कर रहा हूं। अच्छा कमेटी कर रहे हैं। यही केमिस्ट्री मूवी में देखने मिलेगी दोनों की, बहुत जबरदस्त है। लेकिन आई रिमेंबर ना, मैं आपकी बात करता हूँ, व्हेन आई सॉ यू फॉर द फर्स्ट टाइम जियो स्टूडियो में जब आप आए थे क्रिकेट की कमेंट्री करने, आई थिंक ऑलमोस्ट यही काइंड ऑफ लुक था, एक शॉल के साथ आप आए थे। और मैं जब आपको फर्स्ट टाइम तब देखा, और मैंने आपसे तो भी लंबी बात भी की थी अबाउट क्रिकेट, आपको याद नहीं होगा, जो स्वैग के साथ आप आए थे ना अंदर, मैं बोला यार मैंने इनको सिर्फ स्क्रीन और गाने पे देखा हुआ है, ये वाला स्वैग असली में भी ये इंसान में उतना ही स्वैग है। ये कहाँ से आता है पाजी स्वैग? ये तो क्या ही स्वैग है, मतलब लोगों को अभी भी मतलब चल के आए ना, कुर्ते पजामे में स्वैग नहीं है क्या? या द वर्ड स्टॉप्स व्हेन यू कम इनसाइड। हमने थोड़ी ना बनाया स्वैग, ये तो हमारी मतलब कंफर्टेबल एक ड्रेस है, लोगों को ये अच्छी लगती है, अभी ताई पाई है। आई एम सो सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, बट
मुझे तो लड़कों पे कुर्ता पजामा, कुर्ता चादरा, कुर्ता पजामा बहुत अच्छा लगता है। ऑब्वियसली कपड़े लोगों को change अच्छा कराओ लगता है, मेरे that's को why ही। I'm wearing, no, that's why I'm अलग wearing। ही ठाट बाट लगती है ना। मेरे पास 6-7 शॉल हैं और 6-7 कुर्ते पजामे हैं, वही रेपिटेटिवली चलते हैं। हाँ मतलब ये अभी कपड़े चेंज हो जाते हैं, मतलब दो दूसरे स्टफ वाले हो जाते हैं सर्दियों में, गर्मियों में ये हो जाते हैं, लेकिन बढ़िया है भाजी। नहीं, लेकिन क्या आपने खुद ने एनालाइज किया है कि मेरा ये वाला एंट्री सीन ऐसा होगा, ये वाला कभी भी नहीं भाजी। ये जो swag इधर से पहले बात आता की है। ना, हमारी कोई मतलब ऐसा मेरी कोई पीआर टीम या इसकी कोई ऐसी पीआर टीम नहीं है, तो दूसरों के लिए मतलब स्टाइलिंग टीम भी नहीं है। हाँ 100 जो समझ में आता है वो पहन लेते हैं। सच इससे में भाई क्या ही समझ आएगा, ये है मतलब पगड़ी पूछे का कोई भी producer कलर, से। मतलब पगड़ी का मतलब व्हाइट कुर्ता पे मैं तो पगड़ी का कोई भी कलर चल जाएगा। अच्छा। तो साथ में अगर पंजाबी जुत्ती है वो डाल लो, नहीं तो लेदर शूज कोई भी चल जाएंगे। अच्छा, सो मतलब मसला ही नहीं है, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल ना इसमें आप मोटे लगो, सबसे बड़ी बात ये है। अभी दिखाना पड़ेगा आपको भी मैं, हाँ ये है नीचे, अदरवाइज ऐसे नहीं पता चलता है ना। मैं अभी किसी से यही बात कर रहा था, मतलब किसी ने ये ओवर साइज कपड़े निकाल के ना फैशन में बहुत सही कर दिया कितना अच्छा है। किया ना। Yeah, बहुत सही कर दिया है Chill. ये। बट गॉड ब्लेस दैट पर्सन। Yes. तू तेनू की मिन्नू मिन्नू तू तो बेबे इतनी फिट है। बस अच्छा उधर ना जाओ, बट मुझे भी ओवरसाइज कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है। कोई हाँ, स्ट्रेस ये ही तो नहीं होता, जिम जुम वाले बढ़िया होते हैं। एकदम सही है, वो तो सही है। मजा आता है। बट ये बोल रहे हैं आप फिट ही है, मतलब आई डोंट थिंक सो यू हैव एनी जंक डेज इन See, योर पता है लाइफ। क्या है, पहले बहुत ज्यादा रेगुलर थी वर्कआउट्स में, डाइट भी। जब से काम बढ़ा है, शायद टू मच वर्क, तो मैं इतना ध्यान नहीं दे पाई हूँ। सिर्फ पतले होना फिटनेस नहीं होती, ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने अपने आप को देखा है कि मैं वर्कआउट से मेरी स्ट्रेंथ क्या थी, तो वो मुझे मेंटली भी बहुत हेल्प करता था। तो आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है ना, आपने अपने आप को देखा होता है कि आप कितना वेट लिफ्ट करते थे, आपका रनिंग का क्या था, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ कितनी थी आपकी। तो अभी मुझे थोड़ा वो डिसअपॉइंटमेंट होता है दैट आई हैव नॉट गॉन अहेड इन दैट area. I've in fact, like, you know, I've come back. I'm thankful for the healthy body. I'll reach there. I'll focus on my health now. पाजी इसमें कितनी स्ट्रेंथ लगी हर फाइट सीक्वेंस के बाद? ऐसा लग रहा था कि यार बहुत और जान डालनी है टू मेक श्योर कि और रियल लगे। भाजी आप फिल्म जाओगे तब आपको पता चलेगा हमारी कितनी जान लगी है इस फिल्म में। मतलब वो सिर्फ कुश्ती में लगी है या लड़की को पटाने में, किस चीज़ में, जहाँ मुक्कियाँ खाने में, चपेड़ा खाने में लगी, वो जब आप फिल्म में देखोगे जाके तब आपको पता चल जाएगा। रेसलिंग है फिल्म में, सिर्फ रेसलिंग नहीं है जी, उसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें हैं। लैंग्वेज पंजाबी और हरियाणवी दोनों लैंग्वेजेस हैं, दोनों फैमिलीज मतलब कुश्ती को प्यार करने वाली फैमिलीज है, राइट। तो कौन प्यार करता है कौन नहीं करता है, मेरी इंट्रो में ट्रेलर में आपको दिखाई है, लेकिन मुझे मतलब मैं फलाना 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 बंदा बोल रहा है, लेकिन मैंने भलवानी ਦੇ ਵਿੱਚ कोई बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। मैं भलवानी के परिवार से हूँ, सो ट्रेलर में भी आपने देखा है, इसका परिवार प्यार करता है, मेरा परिवार प्यार करता है। तो यस, कैसे ये दो चीज़ें कोलाइड होती हैं आपस में, कैसे बेसिकली हम तो इस फिल्म को मैं तो नेशनल मान रहा हूँ, मैं तो रीजनल मान ही नहीं रहा, बिकॉज दोनों लैंग्वेज हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है दोनों लैंग्वेज। हरियाणवी तो कितनी फिल्मों में देखी है आपने, हिंदी फिल्मों में भी सोनम ने बहुत बाकमाल तरीके से बोली है। तो हाँ, बोली हमने बहुत शुद्ध है। और काफ़ी डायरेक्टर्स का ऐसा होता है ना कि वो यार कुछ ऐसा कर लो जो हिंदी वाले लोगों को भी समझ आ जाए, इतनी कोर या इतनी मतलब पक्की वो ना बोलना। तो हमारी फिल्म में हमने पूरी प्योर बोली है। हम तो पंजाब से हैं तो हमें पूरी समझ आई है भाई। तो पंजाबी भी मतलब ऐसी है फिल्म में, कोई बहुत ज़्यादा मतलब टिपिकल नहीं है जो एक्सट्रीम रूटेड हो, आपको वो भी समझ आएगी। तो हर वर्ग का बंदा, बच्चे, बुजुर्ग, एवरी इंडियन पर्सन जिनको ये दो लैंग्वेजेस समझ आती हैं थोड़ी बहुत, इनको पता है भी ये दो चीज़ें क्या हैं, वो इस फिल्म को देखेंगे और प्यार करेंगे। होप फॉर द बेस्ट। अगर आपने रूटेड की बात की, आई थिंक आजकल कल्चरली रूटेड वाली मूवीज बहुत काम कर रही हैं। एवरीबडी इज काइंड ऑफ लाइकिंग बिकॉज एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव पता चल रहा है, डिफरेंट कल्चर के बारे में पता चल रहा है। डू यू थिंक टाइम आ गया है फॉर पंजाबी मूवीज? बिकॉज गाने तो सब सुन रहे हैं पंजाबी, हिंदी पिक्चरों में पंजाबी गाने आ रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं वो चीज़ें। एग्जैक्टली। तो आपको लग रहा है अब धीरे धीरे पंजाबी इंडस्ट्री एज एन जनरल खुल गया लोगों के लिए फॉर डिफरेंट मार्केट्स? हाँ जी, पंजाबी की बात नहीं कर रहा, कोई भी बंदा फिल्म बनाएगा ना पूरी दुनिया में किसी भी लैंग्वेज में बनाएगा, अभी वो चलेगी। प्लेटफॉर्म इतने हो गए हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं। अगर साउथ में भी सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एक्शन फिल्में चल रही हैं, वो कंतारा ही थी, वो चली ना, अच्छी फिल्म थी। 12th फेल आई है, वो हिंदी में चली ना, अच्छी फिल्म थी। कोई भी बंदा अच्छी फिल्म बना रहा है, वो कर रही है बेट, वो किसी भी लैंग्वेज में हो। मराठी में साइर आर्ट आई थी, वो चली। सो अभी तो प्लेटफॉर्म इतने आ गए हैं, अगर बंदा थिएटर में नहीं देख पाता, उसकी अप्रिसिएशन उसके बाद सोशल मीडिया पे चलती, मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे इतनी फिल्म वो वर्क करती हैं। जैसे काफ़ी फिल्में हैं जो मतलब जैसे टीवी की फिल्में हैं, वो हमारी एक फिल्म है निक्का जैलदार 1, वो आई थिंक सो हाईएस्ट रेटेड फिल्म है टीवी की। मतलब थिएटर में भी चली थी, थिएटर में भी अलग ऑडियंस, हमारी पहली फिल्म थी निक्का जैलदार फर्स्ट, जो टीवी की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट है।
जैसे बॉलीवुड में काफी फिल्में थिएटर में नहीं चली, वो टीवी में सैटेलाइट पे चलती है। यस, ओटीटी के लिए अलग भी बन रहा है, लेकिन ओटीटी पे जो काम करते हैं लोग, उनको थिएटर के काम भी मिल रहे हैं, थिएटर वाले बंदों को ओटीटी का काम भी मिल रहा है। सो आई थिंक सो अभी कोई भी किसी भी लैंग्वेज में फिल्म बनेगी, अगर वो अच्छी होगी तो वो करेगी बेटा, पंजाबी और हरियाणवी, बंगाली, मराठी, कोई सी भी बनाओ। तो अब वो इंडियन फिल्म सुनने को मिल रही है हर चीज़, बिकॉज इंटरनेशनली लोग अटैच हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। रीजनल लैंग्वेज नहीं रह गया अभी, तो बस इंडियन फिल्म मानी जाएगी। आने वाले 1-2 साल में और क्लियर हो जाएगा। मतलब हर वर्ग के सिनेमा, चाहे वो साउथ के हैं, चाहे वो बॉलीवुड के हैं, चाहे वो हमारे पंजाब के हैं, चाहे वो बंगाली, इंडियन फिल्म मानी जाएगी और बोलनी भी चाहिए, बिकॉज वी आर फ्रॉम हियर। एक आपके इंटरव्यू में देख रहा था, आपने सक्सेस के मायने बताए थे, हैज चेंज्ड फॉर यू ओवर द इयर्स। पहले बीच में आप सोच रहे थे कि बॉलीवुड करना है नहीं करना है, बट हैज चेंज नाउ। अब सोनम बाजवा जब पीछे दिखता है, आई थिंक 10 इयर्स ये साल हो रहे हैं, अगले साल हो जाएंगे आपको। हो गए 10 इयर्स, वंडरफुल, कांग्रेचुलेशंस फॉर 10 इयर्स। अब क्या है सक्सेस के मायने आपके लिए, क्या देखती हैं? जो सोनम बाजवा फर्स्ट टाइम मूवी कर रही थी 10 साल पहले और आज कर रही है, व्हाट इज द डिफरेंस? एक्चुअली फर्स्ट साल में तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं एक्टर ही बनूंगी या अगली फिल्म मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। सक्सेस के मायने ऑफ कोर्स मुझे बड़ा करना है, मुझे अच्छा करना है, अपने आप को और बेटर करना है एज एन एक्टर, वो तो है ही। बट मुझे कुछ भी सक्सेस ना ऐसे नहीं चाहिए कि उससे मेरा पीस कॉम्प्रोमाइज़ हो। मतलब वो सैक्रिफाइस करके नहीं चाहिए सक्सेस। मुझे मेरे घर में खुशी चाहिए, घर में सुकून चाहिए, रात को सोऊं तो मुझे सुकून चाहिए, उसके दायरे में रह के मुझे सक्सेस चाहिए, उसके दायरे में रह के मुझे सब कुछ करना है। आई डोंट वांट टू लूज आउट ऑन फैमिली टाइम बिकॉज आई एम गोना बी वेरी सक्सेसफुल। आई वांट टू हैव दैट बैलेंस। वो मायने मेरे लिए है। मुझे लगता है मुझे अपने आप को नहीं खोना है इस प्रोसेस में। इनफैक्ट मतलब एक होता है इंसान की, जब आप लाइफ में बढ़ते हैं तो एक जर्नी भी आपकी एज अ ह्यूमन बीइंग भी, आप कितनी सारी चीज़ें अपने अंदर डिस्कवर करते हो। तो आई एम हैप्पी टू डिस्कवर मोर, बट आई डोंट वांट टू लूज आउट ऑन हु आई एम एज अ पर्सन इन दिस जर्नी ऑफ बिकमिंग बिग and bigger. So that I have realized for sure. बट अच्छा काम तो करना है और मुझे लगता है कि ये मेरा सिर्फ और सिर्फ एक फाउंडेशन है, एक बेस पॉइंट है और मेरी शुरुआत होगी, अब होगी as an actor. That's what I feel. So Sonam Bajwa 2.0 is loading. Yeah, you can say that. है ना? I don't know. बट पाजी आपके लिए, बिकॉज आजकल जैसे इन्होंने बोला बैलेंस हर जगह बना के रखना है, दैट इज काइंड ऑफ सक्सेस फॉर हर। आजकल सब लोग बहुत बात करते हैं, जनरेशन यही हो गया है कि सक्सेस चाहिए, फटाफट चाहिए, पेशेंस नहीं है, काम नहीं कर रहे। यू बीन सक्सेसफुल एज अ सिंगर, एक्टर, हाउ डू यू लुक एट सक्सेस? भाई नींद, अच्छा, जिसको आती है ना भाई, सही नींद आती है 6-7 घंटे बिना किसी चीज़ के, बिना किसी गोली के या बिना किसी ऐसी चीज़ के, बिना किसी नशे के बोल दो, उससे बड़ा सक्सेसफुल बंदा ही नहीं पाई दुनिया में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नींद तो चलो है ही है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लाइफ बैलेंस बना के चलनी चाहिए। जैसे मतलब हर चीज़ का टाइम है, हर चीज़ का ऐसे नहीं है कि आप ऑब्वियसली अगर आप लाइक जैसे कपल में हम बात करते हैं, कपल में फॉर एग्जांपल बंदा सातों के सातों दिन पार्टी कर रहा है या लड़की के सातों के सातों दिन शॉपिंग जा रही है, लड़की सातों के सातों दिन पार्टी कर रही है, वो नहीं भाई, वो घर चलेगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। चाहे वो अलाउ भी कर दे आपको, आपका हक नहीं बनता सातों के सातों दिन बाहर जाने का, राइट? ठीक है, एक आध दिन है या एक आध दिन वो जा सकती है बाहर, उसके बाद जब बच्चे हैं उनको ध्यान रखना है, वो बैलेंस है लाइफ का, मतलब लाइफ बैलेंस है। उसके बाद रब का नाम भी लेना है, उसके लिए भी टाइम चाहिए। वो उसके साथ जो गुनाह होते हैं वो भी बख्शाने हैं, जो दिन भर हम बुरे काम करते हैं, बुरी सोचें लाते हैं, अगर उसकी उस्तत करेंगे, उसका नाम लेंगे चार, तभी बैलेंस होगी सारी चीज़ें। सो लाइफ इज़ बैलेंस का नाम है ब्रदर। अगर अच्छे से बैलेंस हो जाएगी लाइफ, उस जैसी कोई चीज़ नहीं है। सक्सेस भी करनी क्या है अगर घर पे क्लेश है, जैसे सोनम ने बोला, आपका इनर पीस ही नहीं है, आप मतलब खुशी नहीं हो, तो क्या करनी है सक्सेस यार? मैं मतलब यहाँ पे कई बंदे देखता हूँ या पूरे वर्ल्ड में भी कितने बंदे देखता हूँ जो मतलब जिनका मतलब एंड सही नहीं रहा, या एंड वाले कोई 10-15-20 साल सक्सेसफुल हॉलीवुड के कितने कितने बड़े बड़े बंदे थे, या मतलब उन्होंने नशे में गवा दिए या किसी, क्या करनी है ऐसी सक्सेस? हम तो उस सक्सेस के तो हम 2% भी नहीं है अभी, स्टिल 1% भी नहीं होंगे जो मतलब उन्होंने बनाया, कमाया, अपनी लाइफ में इतना प्यार मिला उन्होंने, लेकिन वो मतलब फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खुश थे। हर चीज़ मैटर करती है, हर चीज़ में आप बैलेंस बनाओगे तो ही आप सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल एक होता है लोगों के लिए सक्सेसफुल होना, एक खुद के लिए भी होना होता है ना, अपने इनर पीस अंदर, मतलब आपको भी तो वो फील अच्छा लगे ना, लोग आपको प्यार कर रहे हैं, लोग आपसे फोटो करवाना चाहते हैं, आपका मन ही नहीं खुश, तो क्या ही कर लेंगे भाई, बंदा क्या ही कर लेगा। फिर उसके बाद वो जो इनर पीस नहीं मिलता बंदे को अंदर, मतलब घर पे कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, वो फिर शक्ल पे दिखती हैं, आप किसी के साथ ओवर रिएक्ट करते हो, ओवर वो चीज़ मतलब वो बैड इन्फ्लुएंस होता है उसका, वो बाहर चली जाती है किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर लोगों को सफाइयाँ दे रहे होते हो भी ये मैं इंटेंशनली नहीं किया, मेरे से जानबूझ के हो गया। सो फिर उसके बाद कैरियर हिल जाता है सारा कुछ। सो इनर पीस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाहर जो होता रहे उसका कोई मैटर नहीं है।
wonderful. You know, it's just that when great minds and great people talk about it, थोड़ा और clarity आती है, जो out of focus vision होता है ना, कहीं ना कहीं शायद clear हो जाता है when you hear them. But lastly, there's a segment which I do, थोड़ा nostalgic वाला segment. It's called #myfirst. हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जब फर्स्ट टाइम होती है तो हमको याद रहती है बड़े लंबे टाइम तक, तो आज वही चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे. सोनम, लेट्स स्टार्ट विद यू. फर्स्ट टाइम स्टारस्ट्रक किसको देख के हुए थे आप, जैसे मैं आज हो रहा हूँ थोड़ा इनको देख के? फर्स्ट टाइम स्टारस्ट्रक तो मुझे नहीं लगता मैं ऐसे कभी स्टारस्ट्रक हुई हूँ. मैं ना एक्टर्स से काफ़ी स्टारस्ट्रक होती हूँ, नॉट स्टार्स. मुझे याद है कि मैंने जब अपनी फिल्म की थी पंजाब 1984, तो मैं सेट पे जब मेरा काम नहीं भी होता था मैं तो भी जाती थी. मुझे ना किरण मैम को परफॉर्म करते हुए देखकर बड़ा ऐसा लगता था, वाह इतने सीनियर एक्टर हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं बहुत सीखने के लिए मिलता था. तो मैं स्टारस्ट्रक होती तब हूँ जब कोई बहुत अच्छा सीन करते देखूँ. अब जैसे यशपाल जी इस फिल्म में, तो मैं ऐसे देखती थी कि वाह सर क्या काम कर रहे हैं, तो मुझे वो चीज़ से खुशी मिलती है. सिर्फ किसी की पॉपुलैरिटी है, आई एम हैप्पी फॉर देम, लेकिन मुझे वो चीज़ कभी अट्रैक्ट नहीं करी कि कोई ये बंदा बहुत फेमस है. तो बट मुझे इस आर्ट फॉर्म से प्यार है, तो जो इस आर्ट फॉर्म से बहुत जुड़े हुए हैं मुझे उनको देखकर ज़रूर. मैं पंकज त्रिपाठी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई है. मुझे एक दिन मौका मिल गया, यशपाल जी और मैं सेम फ्लाइट में थे. मैंने इतना सर खाया होगा यशपाल जी का पूरी फ्लाइट में. सर अच्छा आपने ये ऐसे कैसे किया, सर आपने ये कैसे किया, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी. बाकी ऐसे स्टार्स मिलते हैं तो आई जस्ट स्टे क्वाइट, आई से हेलो हाय. मुझे शर्म भी आ जाती है बहुत किसी को हाय बोलने में सामने से. तो मैं ऐसे आर्टिस्ट को देखकर स्टारस्ट्रक होती हूँ जो अपने काम में बहुत अच्छे हैं. लेकिन आपने एक इंटरव्यू बोला था इंट्रोवर्ट थी आप, अब है कि अभी भी नहीं है? नाउ यू आर थोड़ी बहुत तो अभी भी मैं बहुत बार सोचती हूँ किसी को हाय बोलने से पहले, और फिर बाद में रिग्रेट करती हूँ कि शिट क्यों नहीं बोला. बोलना चाहिए. आप किसी से मिलते हैं, अगर आप किसी का काम अप्रिशिएट करते हैं तो उनको बोलना चाहिए. लेकिन कभी कभी मैं शर्म में कि अरे ये तो मुझे जानते नहीं है, मैं इनको कैसे बोलूँ, तो थोड़ा सा मैं नहीं बोलती. क्योंकि मुझे एक बार याद है मैं एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए गई थी. शेखर जी जो इतने बड़े डायरेक्टर है, सब उनके फ़ैन है, वो अपनी डॉटर के साथ लंच कर रहे थे. मैंने 1 घंटे में वहाँ पर थी, पूरे टाइम सोचती रही मैं ना सर को हेलो बोलूँगी. फिर मैंने सोचा नहीं अभी ना वो खाना खा ले फिर बोलूँगी. उन्होंने खाना भी खा लिया, वो उठ भी गए, फिर हम गाड़ी का वेट कर रहे थे साथ में. फिर मैं सोचा अब बोलती हूँ. सोचते बोल ही नहीं पाई कि सर आई एम अ ह्यूज फैन एंड यू नो आई लव योर फिल्म्स. नहीं बोल पाई. तो अभी भी शायद वो एक थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ बीइंग एन इंट्रोवर्ट इज स्टिल देयर. सर, डू यू थिंक शी इज इंट्रोवर्ट? आपको लगता है कि हुंदा इंट्रोवर्ट बोल नहीं पाता है, थोड़ा सा शर्माता है? मैंने तो सारा कुछ कह देंदी है. तो वो तो अब इतना काम कर लिया है इसलिए ना. बट फर्स्ट टाइम लगा था जब आपने फर्स्ट मूवी की थी थोड़ा है इंट्रोवर्ट? वो तो मैं सेगा इंट्रोवर्ट. सीरियसली तब तो ऐसे अच्छा दोनों इंट्रोवर्ट है क्या? ਹਾਂ ਹੀਰੋਇਨ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ. ਖੈਰ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ डर लगता ਸੀ, मैं डेब्यूटेंट टाइप सेगा. इतनी ज्यादा रिलीज नहीं हुई थी मेरी फिल्में. तो ये मतलब जैसे अब सुपरस्टार है तब भी इतनी बड़ी सुपरस्टार ही थी. और सीन सबसे पहला प्रपोजल का, अरे बाप रे, हाथ में वो गेहूं के चिट्टे पकड़े हुए हैं, वो देने थे इसको, आई लव यू, रिक्शे पे सीन था. हाँ मतलब यार क्या ਹੁਣ ਇੰਟਰੋਵਰਟ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਹਦਾ मतलब नहीं पता पंजाबी में, तो मैं कहता नहीं भाई बस गलत ही ना बोलता. ऐसा बैठे रहते हैं अंदर, बस सोचते हैं करे नहीं करे, डर रहता है किसी से बात करने का. पंजाब च नहीं, मतलब ऑब्वियसली अपने से बड़े बंदे के लिए बंदा इंट्रोवर्ट होता है. मतलब अपने जो हान दे होंगे हैं या मतलब जिनसे बात बंदा ऑलरेडी कर चुका होता है उनसे उनके साथ तो क्या ही बंदा इंट्रोवर्ट होगा. अच्छा आप कब हुए थे स्टारस्ट्रक फर्स्ट टाइम किसी को देख के? भाई मैं एज सच उदा स्टारस्ट्रक माइट भी शायद आप नहीं जानते होंगे, सोनम तो जानती होगी. अपने मन जी ने है डायरेक्टर जिन्होंने फिल्में बनाई सीगी, उनके साथ की हैं फिल्में. जिम्मी सर के साथ हरभजन मान साहब अपने पंजाब, मतलब लेजेंडरी चालबाज जो एक हिंदी फिल्म थी उसके वो डीओपी थे मनमोहन सिंह जी. अच्छा, मनमोहन सिंह ऑफ कोर्स, मनमोहन जी, हाँ जी. तो वो उनसे मैं मिला था इन 2009 और 10. तो मतलब जो होते हैं बंदे आप आंखें नहीं मिला पाते, जैसे वन ऑफ द कैरेक्टर वो दिलजीत भाजी भी हैं, वो वैसे ही मतलब दिलजीत भाजी के साथ भी आम बंदा की आंखें मिला नहीं सकता. मतलब इतनी बड़ी शख्सियत होती है, मतलब आंखों में ऐसा कुछ होता है भी आप नहीं मिला सकते आंखें. तो उनसे मान जी के सामने मैं खड़ा हुआ था, तो मैं काइंड ऑफ काम पर रहा था. मेरा तब कोई ना मेरा गाना आया था, कुछ लेने देने नहीं, कुछ भी नहीं था. ना मेरे को पता था भी मैं फिल्में करूंगा,
और ना मेरे को पता था भी डायरेक्टर का ये काम होता है, ऐसा मतलब मेरे को कुछ नहीं पता था। तो मतलब ऐसी हस्ती वैसे थी, बंदे ने इंट्रोडक्शन ही वैसी करवाई थी मेरी उनके साथ भी, ये है इन्होंने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया। सो आई वाज लाइक पहली बार तब हुआ था। उसके बाद तो मतलब अलग अलग लोगों को मिले ये वो सब, तो अभी तो धीरे धीरे मैं पहले प्रेडिक्ट कर लेता हूँ यार क्या ही होगा। मतलब अभी तो मतलब अभी जैसे ਹੁਣ ਫॉर एग्जांपल मैं सोनम बाजवा ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਵਰਗੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਨਾਲ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਾਏ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫॉर एग्जांपल ਕੋਈ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਟਰੈਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸੋਨਮ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਓਕੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ प्रॉब्लम नहीं। That's lovely. First time खुद को पोस्टर में गाने का था। पोस्टर भाजी पहला गाना जब आया था ऑफिशियल, जब आया था इन 2011 चंडीगढ़ में, पहला गाना जब एल्बम में आया था तब बना था मेरा पहला पोस्टर। अच्छा, तो आपने फोटो कुछ लिया था उसका? नहीं, वो तो मतलब भाजी फोटो शूट हुआ था प्रॉपर हमारा, जब आप देखने गए थे फैमिली के साथ, देखो मेरा पोस्टर नहीं था भाजी, चाइना मेड फोन था पहला। तो मैं 2000 मतलब 10-11 की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे फोन थे। आईफोन तो भाई सिंगर विंगर बनने के बाद मिला है, कहाँ जाके 2013-14 में। अच्छा, सो आपने कब देखा था फर्स्ट टाइम पोस्टर में? फर्स्ट पोस्टर मैंने अपना देखा था जो मेरी दूसरी फिल्म थी पंजाब 1984, जब उसकी मैं प्रमोशंस कर रही थी। अच्छा। तब मैंने देखा बिलबोर्ड्स पे। कहाँ पे? विच एरिया? पंजाब में हर जगह पे था। सो दैट वाज माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ यू नो सीइंग माय सेल्फ ऑन अ वेरी बिग बिलबोर्ड। फर्स्ट टाइम ये बाहर जो जूहू पे लगे हुए ना आईफोन के वो 2 बड़े वाले टावर थे, मैं उत्थे मैं गल कर रहा सी, मैंने बस कहना इत्थे मेरी फोटो लगूगी, उन्होंने कह रहे थे है, शायद है, अभी एक है पोस्टर। नहीं मतलब इस मूवी के तो माइट भी शायद नहीं लगे होंगे, तो पहले मॉड के लगे थे वो, लेकिन ये महंगे वाला है शायद। हाँ, महंगे वाला तो क्या, तो 2 लाख रुपए देकर लवा दिया, लवा तो आज भी सकते हैं लेकिन अपने आप लगेगी वो। हाँ, तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब पैसे से क्या नहीं होता। फर्स्ट टाइम कब रियलाइज हुआ आप फेमस हो गए? मैं भाई स्कूल में भी फेमस ही था। अच्छा, जब मैं कोई स्पेशल था, गाता था मैं, और कोई गाता नहीं था क्लास में। मतलब भंगड़ा मैं पाਉਂਦਾ ਸੀ, मतलब इंग्लिश प्लेस मैं, पंजाबी प्लेस मैं, और उसके बाद वेलकम सॉन्ग ਦੇ ਵਿੱਚ मैं, मेरी सोलो सिंगिंग परफॉर्मेंस मैं, पोएम रेसिटेशंस मैं, अपने आप स्पेशली लगਦਾ ਸੀ। और मैं मतलब पढ़ाई 'ਚ भी ठीक ਸੀਗਾ, 75-80%। तो मतलब ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ओके, आप कब रियलाइज हुआ स्टार बनने के बाद फेमस हो गए? I don't remember one specific moment where I felt that I've become famous, but there's this film that I did called Adab Mutiara in 2018. तो मैंने बहुत फिल्में प्रमोट करी हैं और बड़े स्टार्स के साथ प्रमोट करी हैं। उससे पहले तक दिलजीत दोसांझ के साथ, एमी के साथ, गिप्पी जी के साथ, तो हमेशा बड़े आर्टिस्ट के साथ मैंने फिल्में प्रमोट करी हैं। And I saw how fans react, you know, how they welcome you. While I was promoting Adab Mutiara, I don't think so I've ever seen people's reaction towards me like that ever before. So they were not just screaming my name, Sonam, Sonam, but they were screaming the character's name, Babbu Benz. तो वो मैंने कभी मेल एक्टर्स के लिए भी नहीं देखा था। इनको भी इनका नाम चिल्लाते हैं, दिलजीत का नाम चिल्लाते हैं, तो बट दिलजीत या एमी या गिप्पी ऐसे करके सब बुलाते हैं। वहाँ मैं जिस भी जगह पर गई तो मुझे लगा कि यार लोग तो सिर्फ बब्बू बैंस चिल्ला रहे थे। सो दैट आई फेल्ट वाओ, दिस इज सो अमेजिंग दैट यू नो नॉट जस्ट they love me but they've loved this character so much. So I felt I had that sense of satisfaction as well. Okay. और तब मुझे लगा कि okay, now maybe they can see me just beyond a pretty face coming with a big hero, and you know, they are rooting for my character. That means I've done something good as an actor. How nice. Lastly, famous होने के बाद फायदा होता है कहीं ना कहीं। Unknowingly क्या फायदे हो गए? For the first time you realized कि लाइन में नहीं लगना है, कुछ नहीं करना है, ये वाले फायदे if you remember कि इसकी वजह से हुआ था। देखिए, एक्टर बनने के बाद बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि लोग आपको इतना प्यार करते हैं। और हाँ, अब लड़की वैसे ही पता है, एक्टर नहीं लड़की को देखते हैं ना थोड़ा कोई, तो थोड़े से पीपल आर लाइक आई फील मोर काइंड। तो लाइन में कभी कभी ऐसा हो जाता है, ट्रैफिक जब ज्यादा होता है और कभी कभी डिस्काउंट भी मिल जाता है। हाँ, जब आप शॉपिंग पे जाते हैं तो आपको डिस्काउंट भी सामने से दे देते हैं। हाँ, कभी कभी सामने से दे देते हैं डिस्काउंट। और डिस्काउंट किसको नहीं अच्छा लगता? सबको अच्छा लगता है। कल मैंने बोला एक जगह पर कि मुझे मोमोज बहुत पसंद है, तो वी डिस्कवर्ड अ प्लेस इन मुंबई, यू नो, फॉर मोमोज। सूरज
सूरज लामा, है ना, दे आर द बेस्ट, राइट? सो आई वाज जस्ट ऐसे ही मजाक में मैंने बोला कि अब मैं उनकी प्रमोशन कर रही हूँ, मुझे फ्री में मोमोज दे दे, नॉट दैट आई कैन नॉट अफोर्ड, बट अच्छा लगता है ना कि फ्री में कुछ आता है। तो अब गोलगप्पे आप खा रहे हैं, आपको एक सूखी पूरी फ्री में मिलती है, आपको अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है ना, तो मुझे भी अच्छा लगता है गोलगप्पे मोमोज फ्री में मिले, तो ये हो जाता है फायदा। मैं आपको मोमोज खिलाऊंगा, एक मेरी दोस्त की दुकान है कॉल्ड मोमोफाई। मोमोफाई, हाँ, अंधेरी ईस्ट में है। इट्स अ वेरी टेस्टी मोमो, मैं भिजवाता हूँ फ्री बोल के। पाजी आप फायदे पाजी होती हैं, मतलब अभी जैसे अब मैं फैमिली के साथ था, अभी अमेरिका के लिए वीजा लेना था, तो VFS में दिल्ली, तो मैं वैसे मतलब कोई सिफारिश करके नहीं गया, मैं ऐसे लाइन में खड़ा हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स, ना किसी को बोला ना फोन किया, और मेरा मैनेजर भी नहीं था साथ में, हम तीनों ही थे, मतलब मेरी फैमिली, मैं, मेरी वाइफ और मेरी डॉटर, तीनों। तो छोटी वो खड़ी नहीं होती, कभी इधर भागी कभी इधर भागी, उसको पकड़ के रखना अलग टास्क था। मास्क मैंने ले रखा था, पता नहीं फिर भी कहीं से या किसी ने पहचान लिया, पता नहीं क्या, किसी ने, हाँ मतलब या किसी सिक्योरिटी वाले ने नीचे बोल दिया था, मैंने बाहर मास्क नहीं लगाया था, मैं अंदर उसने पहले लगा लिया। छोटी मतलब एक लड़की थी और एक उसके साथ मतलब लड़का वहाँ पे जो VFS के अंदर काम कर रहा है, कहते पाजी आ जाओ साइड पे लेके, आप 10 मिनट यहाँ पे बैठो अपने, उन्होंने कागज वागज किए पूरे, और पहले एक दिन जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो गए, सेम डे नेक्स्ट डे हुआ। अच्छा, नेक्स्ट डे तो ऐसा हुआ, जो मेरे साथ मेरे सिक्योरिटी वाले थे, उन्होंने वहाँ पे जो VFS की सिक्योरिटी थी कमांडो वाली, उनसे उन्होंने बात कर ली कि ये मेरा भाई आया, तो नाम तो चलो वो जानते ही थे, तो वो आए, फिर वो अंदर ले गए, सारा काम उन्होंने करवा दिया। चलो वीज़ा तो ऑलरेडी मतलब पहले अप्रूवल होता ही है, वो सिर्फ शक्ल देखने के लिए आपको बुलवाते हैं, इंटरव्यू जो होता है अमेरिका का, तो ऑलरेडी ट्रैवल किया हूँ, पहले गए हैं, सारी फैमिली और सबके पास था ही, तो वो मतलब सारी चीज़ें जल्दी में हो गई। अगर नहीं तो वेट में लाइन में लगे रहते। ऐसे नहीं कि मैंने कुछ प्लान करके किया, या मैं तो मतलब रूल्स फॉलो कर ही रहा था भाई, पता नहीं इस चीज़ के मतलब अननोइंगली, जैसे आपने बोला, फायदे हो जाते हैं, तो हो जाते हैं। भगवान अगले जन्म में मैंने स्टार कीजो। बट ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी। रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।